अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद यास्मीन खान। मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी दलीम की रेसिपी, जिसे हलीम भी कहते हैं। तो बहुत ही आसानी से ये बन जाने वाली हलीम है। बहुत ही लजीज और रेशेदार ये हलीम बनकर तैयार होगी। बिल्कुल देगी स्टाइल हलीम आप घर पर खुद तैयार कर सकते हैं। मेरे तरीके से आप ये हलीम बनाएं, बिल्कुल देगी स्टाइल ये हलीम बनकर तैयार होगी। सब आपसे पूछेंगे कि ये आपने कैसे बनाई और सब आपकी तारीफें करेंगे। आप ये ज़रूर ट्राई करें बिल्कुल मेरे तरीके से। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलीम बनाने के लिए सबसे पहले हमें अनाज चाहिए, जिसे दालें भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे चने की दाल। 1 पाव हम चने की दाल लेंगे। साथ ही इसमें मूंग की दाल लेंगे आधा पाव माश और आधा पाव मसूर। साथ ही इसमें आधा पाव चावल लेंगे। आप चाहें तो टोटा चावल भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें चाहिए जौ का दलिया। ये हम जौ का दलिया लेंगे 1 पाव। और आधा किलो हम लेंगे गंदम का दलिया। मैं यहाँ दलिया यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो साबुत यूज़ कर सकते हैं जौ और गंदम का। तो चलें फिर इसे हम भिगो कर रखते हैं। अच्छे से वॉश कर लेंगे साफ़ कर ताकि इसमें कोई कंकर ना हो। तमाम कंकर हमने निकाल लिए थे। तो हम इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो हम ये तमाम दालें अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरीके से हम ये दालें मिक्स करने के बाद इसमें पानी डालेंगे। पानी आपने डालकर इसे अच्छे से मसलना है, ताकि तमाम इसमें से केमिकल और स्टार्च निकल जाए। और खुले पानी में हम इसे धोएंगे, ताकि पानी में कोई केमिकल स्टार्च ना रहे। ये हमने दालें धो ली हैं खुले पानी में काफ़ी मर्तबा। तो दालें हमारी बिल्कुल अच्छे से वॉश हो गई हैं। यहाँ हम एक पतीला लेंगे, जिसमें हमने पानी डालकर रखा है। इस पानी में हम ये दालें डालकर इसे भिगोकर रखेंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। गर्मियों का मौसम है, तो हम रात भर दालें नहीं भिगो कर रखेंगे, क्योंकि इसमें स्मेल आ जाती है। तो हमें वो स्मेल नहीं चाहिए। तो हम इसे कम वक्त के लिए भिगो कर रखेंगे और दालें बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी। तो ये देखें, दालें बिल्कुल अच्छे से वॉश हो गई थी और हम इसे भिगो कर रख देंगे। अब हम इसे ढक देंगे, ताकि इसमें कोई चीज़ ना गिरे। तो चलें चेक कर लेते हैं। 4 घंटे हो गए ये दालें भीगे हुए। तो देखें कितनी अच्छी और सॉफ्ट हो गई हैं, फूल गई हैं दालें। देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो हम इसे अब चढ़ाएंगे बॉयल करने के लिए। एक एक दाना बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो यहाँ हमें एक पतीला चाहिए। खुले मुँह का बर्तन लेंगे, ताकि दालें बहुत अच्छे से गल जाएं और अच्छे से सॉफ्ट हों बीच में। पतीले में पानी मैंने पहले से डालकर रखा था, और पानी हम बाद में डालेंगे। तमाम दालें हम इसमें डाल देंगे गलने के लिए। फ्लेम यहाँ हम ऑन करेंगे। तो हम स्ट्रेनर की मदद से तमाम दालें इस तरीके से डाल देंगे इसमें। तो हम दालें पतीले में डाल देंगे। सबसे पहले हम दालें बॉईल करेंगे, दाल को तैयार करेंगे। पानी हम इसमें और ऐड करेंगे, क्योंकि दालें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, गल जाएं। तो हम आधा पतीला भर कर पानी का डालेंगे, जिसमें दालें बहुत अच्छे से गल जाएं। साथ ही इसमें हम 2 टेबल स्पून भरकर नमक डालेंगे, ताकि दालें हमारी फीकी ना पड़े, टेस्ट आ जाए। साथ ही इसमें हम हल्दी डालेंगे। 1.5 टेबल स्पून भरकर हम हल्दी का डालेंगे। इससे दालों का कलर बहुत अच्छा आ जाता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे 2 टेबल स्पून भरकर। धनिया पाउडर जाएगा 2 टेबल स्पून भरकर। अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे दालों के साथ और इसे गलने के लिए रख देंगे। पहले हाई फ्लेम पर रखें। जैसे ही दाल बॉयल होने लग जाए पानी, तो उसके बाद हम फ्लेम लो कर देंगे, बिल्कुल दम वाली फ्लेम कर देंगे। तो हम इसे ढक देंगे। जैसे ही इसके ऊपर झाग आ जाए, तो हम झाग उतार देंगे और दालें हम चेक करते रहेंगे। तो ये देखें, दालें हमारी काफ़ी हद तक गल चुकी हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कितनी ही नरम और मुलायम हो चुकी हैं।
तो ये देखें काफ़ी हमने इसे गला ली हैं। तो इस तरीके से दालें गल जाएं, सॉफ्ट हो जाएं, तो हम इसे जूसर ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। आप चाहें तो हैंड ग्राइंडर से भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं या आप इसे घोटा भी दे सकते हैं। तो हम आसानी के लिए इसे जूसर के जग में ग्राइंड करेंगे। ठंडा होने के बाद तो इस तरीके से तमाम दालें हम ये जूसर के जग में डालेंगे थोड़ी थोड़ी कर और इसे ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें तो इसे हैंड ग्राइंडर से भी इस पतीले में ग्राइंड कर सकते हैं, चाहें तो घोटा भी लगा सकते हैं, लेकिन घोटे की झंझट से आप जान छुड़ाएं और आप इस तरीके से जूसर के जग में इसे ग्राइंड करें और बहुत ही आसानी से आप इसका पेस्ट बना सकते हैं। देगी स्टाइल हलीम आप घर पर रेडी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, झटपट। बहुत मुश्किल लगता है लोगों को कि हलीम कैसे घर पर हम तैयार करें, तो ये देखें इस तरीके से आप हलीम बनाएं और बहुत ही आसानी से ये हलीम बन सकती है। तो हम आपको इसका पेस्ट दिखाते हैं, चेक करवाते हैं कि कितना अच्छा और क्रीमी इसका देखें टेक्सचर है और एक दाना भी नहीं नजर आ रहा। बहुत अच्छे से ये देखें ग्राइंड हो चुका है। तो इस तरीके से हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो दूसरे पतीले में हम इसे शिफ्ट करते रहेंगे ग्राइंड कर ताकि तमाम दालें इस तरह ग्राइंड हो जाएं। तो ये दालें हम इस तरह से ग्राइंड करके दूसरे पतीले में शिफ्ट करते रहेंगे। तो फिर हम आपको दिखाते हैं दालें किस तरह ग्राइंड हो चुकी हैं और इसका टेक्सचर भी आपको चेक करवाएंगे। 1 से 2 दफ़ा हम प्रेस करेंगे और ये दालें ग्राइंड हो चुकी होंगी। ज़्यादा हमें इसे ग्राइंड नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि दालें हमारी काफ़ी सॉफ्ट हैं। ये तमाम दालें ग्राइंड हो चुकी हैं। तो देखें कितनी अच्छी और बिल्कुल सॉफ्ट है। एक एक दाना मेल्ट हो चुका है, एक दाना भी आपको नज़र नहीं आएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्रीमी टेक्सचर दालों का बन चुका है। तो दालें तो यहाँ हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। तो अब हम बनाते हैं इसका कोरमा, जिसके लिए हमें बीफ चाहिए। 2 किलो बीफ लिया है। इस तरह बड़े बड़े पीसेस लेंगे ताकि इसका रेशा बहुत अच्छे से बने। तो हमने इसे अच्छे से वॉश कर लिया था, स्ट्रेनर में डाल दिया है। आप चाहें तो सेम चिकन और मटन में भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम 2.5 कप भरकर ऑयल का डालेंगे। तो इसमें हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे। 1 टेबल स्पून लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून हमने काली मिर्च और चंद पत्ते हमने तेज पत्ते के लिए ऑयल में डालकर हम क्रैकर कर लेंगे। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। तो ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे, हम आपको बहुत ही कम मसालों में ये हलीम बनाकर तैयार करेंगे। तो इसमें हम डालेंगे प्याज डालेंगे। 5 से 6 अदद हमने प्याज बारीक काट ली थी, ये हम ऑयल में डाल देंगे। हमने प्याज ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन करेंगे हम। प्याज का जैसा कलर होगा वैसे ही हलीम का कलर होगा। तो आप चाहें तो इसे हल्का भी रख सकते हैं, डार्क भी कर सकते हैं। तो ये ज़हन में रखें कि प्याज का कलर मैटर करता है। मैं यहाँ बिल्कुल लाइट गोल्डन सा रखूँगी ताकि हलीम का कलर गोल्डन सा हो। प्याज हमारी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है। साथ ही इसमें हम 2 टेबल स्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। प्याज के साथ इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि इसमें कोई कच्चापन ना रहे और बहुत अच्छे से ये भुन जाए। प्याज के कलर आने तक हम इसे गोल्डन कर लेंगे प्याज को। तो प्याज हमारे यहाँ देखें लाइट गोल्डन सा कलर आ चुका है प्याज में। तो इसमें हम गोश्त डालेंगे। तमाम गोश्त इस तरीके से हम इसमें ऐड कर देंगे, गोश्त की भुनाई करेंगे। गोश्त में जितना पानी होता है ये हम ड्राई कर लेंगे। इसमें जितनी हमक और स्मेल आती है इस तरीके से ख़त्म हो जाती है। आप ऑयल में प्याज में इसकी भुनाई कर लें। 10 से 15 मिनट लगेंगे और बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो जाएगी और इसमें से स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखें काफ़ी हद तक इसका पानी ड्राई हो चुका है, कलर भी चेंज हो चुका है।
तो हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, जिसे मैंने चॉप करके रखा था। 2 से 2.5 टेबल स्पून भरकर हम इसमें हरी मिर्चों का डालेंगे। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इस तरह कोरमे में। गोश्त के साथ हम इसे भून लेंगे। अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे हरी मिर्चों के साथ। साथ ही इसमें स्पाइसेस जाएंगे। 2 टेबल स्पून भरकर हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। साथ ही इसमें 1.5 टेबल स्पून भरकर हल्दी और 1 टेबल स्पून भरकर हम कश्मीरी लाल मिर्ची डालेंगे। साथ ही इसमें दरा मिर्च जाएगी, जिसे कुटी हुई लाल मिर्च भी कहते हैं, 1 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून भरकर धनिया का पाउडर डालेंगे और साथ ही इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा 2 टेबल स्पून भरकर। ये भुना हुआ ज़ीरा पाउडर है, कुटा हुआ ज़ीरा है। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों के साथ गोश्त को अच्छे से हम भून लेंगे। इसका फ्लेवर इस तरह बहुत ही अच्छा आता है, बढ़ जाता है कोरमे का टेस्ट। तो यहाँ हमारे मसाले ना जलें तो हम इसमें जल्दी से फेंटा हुआ दही मिक्स कर देंगे। ये तकरीबन 1.5 पाव दही है। यहाँ फ्लेम हम लो कर देंगे ताकि दही अच्छे से मिक्स हो जाए, फटे ना। और दही को हम मिक्स कर लेंगे। दही का पानी देखिए काफ़ी हद तक छोड़ा है दही ने, और ये हम दही का पानी बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। तो देखें काफ़ी हद तक दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो हम इसमें नमक ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून भरकर हम नमक का डाल देंगे। नमक पहले भी हमने दालों में डाला है, तो एहतियात से डालें। तो ये खुशबूदार गरम मसाला है, इसका लिंक मैंने दिया हुआ है, आप ज़रूर इसे ट्राई करें। तो 2 टेबल स्पून भरकर हम ये खुशबूदार गरम मसाला डाल देंगे। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, बढ़ जाता है कुरमे में। तो अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे। यहाँ हमने गोश्त काफ़ी भून लिया है, काफ़ी हद तक ये देखें ड्राई भी हो चुका है। और अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे ताकि गोश्त हमारा गल जाए। तो मैं यहाँ 1.5 लीटर पानी डालूंगी। तकरीबन ये 6 गिलास पानी है। 6 से 7 गिलास आप पानी यूज़ कर सकते हैं। तो हम अच्छे से मिक्स कर प्रेशर कुकर बंद कर देंगे। तो इस तरीके से हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। विसल लगाकर 10 मिनट तक हम इसे हाई कुक करेंगे, ताकि जैसे ही विसल बजे तो उसके बाद हम 30 मिनट तक इसे बॉईल करेंगे। तो फिर हम आपको चेक करवाते हैं। तो चलें चेक कर लेते हैं। तो ये देखें गोश्त हमारा काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है। तो चेक करवाते हैं आपको। ये देखें बिल्कुल गल चुका है, इसका रेशा रेशा अलग हो रहा है। तो हमें इसी तरीके से गोश्त चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। तो हम इस तरीके से तमाम बोटियां इसकी निकाल लेंगे, गोश्त की अलग करेंगे। इसे हम घोटेंगे, इसका रेशा रेशा अलग कर लेंगे। तो तमाम गोश्त हमने इस तरीके से बॉल में निकाल लिया है। तो यहाँ मैं डूरी डंडे का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे लंगरी भी कहते हैं। तो आप चाहें तो इसे इसी तरह रेशा अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे इस तरह कूटूंगी, इससे इसका रेशा बहुत अच्छा बनता है। आप भी इसी तरीके से इसे कूट कर यूज़ करें तो इसका रेशा बहुत अच्छा दलीम में बनता है। इस तरीके से हम इसे घोट लेंगे। बहुत ही आसानी से इसका रेशा देखिए अलग हो जाता है और सॉफ्ट इसका रेशा बनता है। अगर हम ये चम्मच से इसे अलग अलग करते तो ये टेक्सचर नहीं आता। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखें कितना अच्छा इसका रेशा बना है। बिल्कुल यही रेशा चाहिए हमें हलीम के लिए। तो यहाँ हमने देखें तमाम गोश्त का रेशा बना लिया है। तो जितना ऑयल है इसके ऊपर से हम निकाल लेंगे कोरमे पे से। तो ये ऑयल हम ऊपर से डालेंगे। अगर हम पहले से डाल देंगे तो ये बिल्कुल मिक्स हो जाएगा और ऑयल बिल्कुल भी दालों में नज़र नहीं आएगा। तो ये ऑयल हम ऊपर से निकाल लेंगे। इस तरीके से आप चम्मच की मदद से तमाम तहरी ऊपर से निकाल लें।
ये हम बाद में यूज़ करेंगे। बहुत ही आसानी से ये अलग हो जाती है तहरी ऊपर से। तो हमने ये तहरी अलग कर दी और ये गोश्त का जो हमने रेशा बनाया है ये इसमें हम मिक्स कर देंगे। इस तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे। बहुत ही आसानी से इसका रेशा देखें बिल्कुल तैयार हो जाता है और यही तरीका हमें चाहिए, इसका टेक्सचर चाहिए। देखें इस तरह कोरमे में मिक्स करते ही ये खुल जाता है इसका रेशा। अच्छे से हम चम्मच से इसे मिक्स करेंगे और एक एक रेशा इसका खुल जाएगा। अब हम ये दालों में मिक्स करेंगे तमाम कोरमा। तो ये देखें, इसे हम चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम कुक करेंगे ताकि नीचे से दालें बिल्कुल भी ना लगे और ये कोरमा भी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ हमें चम्मच मुसलसल चलाते रहना है ताकि दालें बिल्कुल भी नीचे से ना लगे और जो हमने गोश्त डाला है इसका रेशा रेशा अच्छे से मिक्स हो जाए दालों में। 10 से 15 मिनट तक हम इसे मुसलसल चलाएंगे। तो ये देखें काफ़ी हद तक ये मिक्स हो चुका है। आप इसका रेशा चेक कर सकते हैं कि कितना अच्छा रेशेदार ये हलीम बनी है। बहुत ही मज़ेदार इसका टेक्सचर है देखें। तो अब हम इसे कुक करेंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए ताकि ये बहुत अच्छे से ज़ॉब हो जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये ऑयल हम ऊपर से डाल देंगे। तो हलीम यहाँ हमारी बिल्कुल रेडी है। फ्लेम हमने ऑफ कर दी है। तो तमाम ऑयल ऊपर से डालकर हम इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। इस दौरान आप ऑयल ऊपर से डालें ताकि ये ऑयल ऊपर भी रहे और थोड़ा सा मिक्स हो जाए। पहले अगर हम ऑयल डालते तो ये ऑयल ऊपर से बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। तो यहाँ देखें हलीम हमारी बिल्कुल तैयार है। चलें तो हम डिश आउट करते हैं। लजीज और मज़ेदार हलीम। आप इसे गार्निश करें हरी मिर्चों और प्याज, अदरक और नींबू से। तो देखें इसका टेक्सचर कितना मज़ेदार और रेशेदार ये हलीम बनकर तैयार हुई है। आप इसे ज़रूर बनाएं। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन दबा दें, आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस तरीके से हम गार्निश कर लेंगे हरी मिर्चों से, तली हुई प्याज और अदरक की इस तरह लच्छों से ऊपर डालकर। अदरक बहुत ही अच्छी होती है हाजमे के लिए। आप इस अदरक का हलीम पर ज़रूर इस्तेमाल करें। साथ ही इसमें नींबू गार्निश कर लेंगे और इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए चाट मसाला डालेंगे ऊपर से। इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है और लाजवाब ये हलीम तैयार हुई है। इस हलीम को आप ज़रूर तैयार करें मेरे तरीके से। तो अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।